एक वृद्ध और धार्मिक प्रवृत्ति का मुसलमान मछुआरा मेहनत करके अपने स्त्री बच्चों का पेट पालता था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी के किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन सवेरे उठकर उसने नदी में जाल डाला। उसे निकालने लगा तो जाल बहुत भारी लगा। उसने समझा कि आज कोई बड़ी भारी मछली हाथ आई है, लेकिन मेहनत से जाल दबोच कर निकाला तो उसमें एक गधे की लाश फंसी थी। वो उसे देखकर जल भून गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया था। उसने संभाल कर फिर नदी में फेंका। इस बार जो खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। वह रोकर कहने लगा कि मेरा दुर्भाग्य तो देखो, दो बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा और कोई व्यवसाय जानता भी नहीं। मैं गुजर बसर के लिए क्या करूं? उसने जाल को धो धा कर फिर पानी में फेंका। इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ही लगा। जाल में कंकड़, पत्थर और फलों की गुठलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ये देखकर वह और भी रोने पीटने लगा। इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया था। उसने भगवान का ध्यान धरा और विनय की, हे सर्वशक्तिमान दीनदयाल प्रभु, तुम जानते हो कि मैं हर रोज सिर्फ 4 बार नदी में जाल फेंकता हूँ। आज 3 बार फेंक चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया और मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब एक बार जाल फेंकना रह गया है। अब तू कृपा कर और नदी से मुझे कुछ दिलवा दे और मुझ पर इस प्रकार दया कर जैसी किसी समय हजरत मूसा पर की थी। ये कहकर उसने 4थी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा इस बार तो जरूर मछलियां फंसी होंगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाल कर देखा कि उसमें सिवाय एक पीतल की गागर के और कुछ नहीं है। गागर के भार से वह समझा कि उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, क्योंकि उसका मुंह शीशे के ढक्कन से अच्छी तरह बंद था और ढक्कन पर कोई मुहर लगी थी। मछुआरे ने मन में कहा कि यह अंदर से खाली हुआ तो भी इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे, जिससे आज का काम किसी तरह से चल जाएगा। उसने गागर को उलट पलट कर और हिला डुला कर देखा, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकला। फिर वह कहीं से एक चाकू लाया और बहुत देर तक मेहनत करके उसका मुंह खोला। अब वह झांक कर गागर के अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसी समय उसने देखा कि गागर से धुआं निकल रहा है। वह आश्चर्य से देखने लगा कि क्या होता है। गागर में से बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमटकर एक जगह आ गया और उसने एक भीषण दैत्य का आकार ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने को हुआ, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है कि ए सुलेमान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा ये सुनकर अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? सुलेमान को मरे 1800 वर्षों से अधिक हो गए हैं। तू कौन है? मुझे बता कि तू इस गागर में किस प्रकार बंद हो गया। दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। मछुआरा बिगड़कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत न कहूं तो गधा कहूं। दैत्य ने कहा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है, मैं तुझे शीघ्र ही मार डालूंगा। तू अपनी बकबक बंद कर और मुझसे बात ही करनी है तो जुबान संभाल कर के बात कर। मछुआरा घबरा कर बोला,
तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? क्या तू इस बात को भूल गया कि मैंने ही तुझे गागर के बंधन से छुड़ाया है? दैत्य बोला, मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तूने ही गागर खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत जरूर करूँगा। मैं तुझे ये निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारूं। मछुआरे ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी न्यायप्रियता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे मारना चाहता है? क्या मेरे इस एहसान का बदला तू इसी प्रकार देना चाहता है कि अकारण मुझे मार डाले? दैत्य बोला, अकारण नहीं मार रहा। मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे मारने का क्या कारण है, तू ध्यान देकर सुन। फिर जीन ने ये छोटी सी कहानी सुनाई। जीन की कहानी सुनने के लिए कृपया 14वीं कहानी देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।